Good morning students. Our today's topic is lesson 8 My neighborhood. Neighborhood का मतलब होता है आपके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपका पड़ोस, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको आपका ये घर है और घर के आसपास बहुत सारे प्लेसेस है, ठीक है। तो आपको उन प्लेसेस का नाम यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट इज़ क्या दिख रहा है, स्कूल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SCHOOL, ठीक है। सेकेंड इज़ हॉस्पिटल, इसकी स्पेलिंग है HOSPITAL, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ बैंक, ठीक है, BANK, बैंक, सॉरी फिफ्थ। फिर आपका मार्केट MARKET, ठीक है। फिर आपका पार्क PARK और आपका रेस्टोरेंट RESTAURANT, ठीक है। ये देखो रेस्टोरेंट, मार्केट, बैंक और पार्क, ठीक है, ये सब घर के आसपास होता है। नाउ रानी हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है, रानी अभी अभी दिल्ली शिफ्ट हुई है। देर आर मैनी फैमिलीज दैट लिव नियर और अराउंड हर हाउस, ठीक है, उसके घर के अगल बगल में या आसपास बहुत सारी और भी फैमिलीज़ रहती हैं। दे आर हर नेबर्स, ठीक है, और वो उसके कौन है, नेबर्स। नेबर्स मतलब पड़ोसी, ठीक है, जैसे आपके घर के आसपास भी रहते होंगे, ठीक है। देर आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन हर नेबरहुड लाइक पार्क, हॉस्पिटल, मार्केट एट्सेट्रा, ठीक है। तो उसके नेबरहुड में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे पार्क, हॉस्पिटल, मार्केट, ठीक है। दीज प्लेसेस प्रोवाइड वेरी यूज़फुल सर्विसेज, यहाँ पे हमें हमारी ज़रूरत की सभी सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। जैसे पार्क में हम वॉक करने जा सकते हैं, ठीक है, प्ले करने जा सकते हैं। सिमिलरली हॉस्पिटल में जब हम अनवेल होते हैं, ठीक है, तो हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। मार्केट कब जाते हैं, जब घर में ज़रूरी सामान ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो ये सब हमें ज़रूरी सर्विसेज देते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन अ नेबरहुड, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेबरहुड में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज पार्क, ठीक है। अ पार्क मेक्स अ प्लेस लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, पार्क के कारण कोई भी प्लेस बहुत सुंदर दिखती है। मैनी पीपल कम हेयर इन द मॉर्निंग टू ब्रीद इन फ्रेश एयर, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे मॉर्निंग में आते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए, है ना। मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों जाते हैं, ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके। चिल्ड्रन कम हेयर टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स, ठीक है, चिल्ड्रन यहाँ क्यों आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स इन द पार्क, ठीक है, पार्क में जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी केयर, उनकी देखरेख कौन करते हैं, गार्डनर, ठीक है। नाउ मार्केट, देर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती है। आप लोग गए होगे, जाते होगे अपने मम्मी पापा के साथ में, तो देखते होगे कितनी सारी शॉप्स होती हैं। पीपल कैन बाय थिंग्स ऑफ देयर डेली यूज़ फ्रॉम हेयर लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टेशनरी, मेडिसिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो लोग यहाँ से अपनी डेली नीड्स मतलब डेली यूज़ की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो ख़रीदते हैं, ठीक है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टेशनरी मतलब पेन, कॉपी, इरेज़र, बुक, ठीक है, और मेडिसिन्स। यू हैव टू गिव मनी टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, जब हम मार्केट से चीज़ें लेते हैं तो क्या करते हैं, सामान लेने के बदले उसको पैसे देते हैं ना, दुकानदार को, शॉपकीपर को, ठीक है। द पर्सन हु सेल्स थिंग्स इज़ कॉल्ड अ शॉपकीपर, और जो हमें सामान बेचता है वो कौन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शॉपकीपर, ठीक है। सेल मतलब बेचना, बाय मतलब खरीदना, ठीक है। ये है आपका सेल और ये है आपका बाय। बाय मीन्स खरीदना, सेल मतलब बेचना, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ हमको सामान की पिक्चर्स दी हुई है, हमको मैच करना है कि वो कहाँ से मिलेगा। फर्स्ट देखते हैं मिल्क, मिल्क कहाँ से मिलेगा हमको, मदर डेयरी से। फिर ये शुगर दिख रहा है, शुगर कहाँ से मिलेगा हमको, ग्रोसरी शॉप से। सॉल्ट भी कहाँ से मिलेगा, ग्रोसरी शॉप से। फिर केक है, केक कहाँ से मिलेगा हमको, बेकरी से। डेटॉल कहाँ से मिलेगा, केमिस्ट की शॉप से। बैंडेड भी केमिस्ट की शॉप से मिलेगा। और क्या बचा, ये पेंसिल और इरेज़र, तो ये हमको कहाँ से मिलेगा, स्टेशनरी शॉप से, ठीक है। कुछ छूट रहा है क्या, ठीक है।
तो ये आप लोग मैच कर लेंगे। नाउ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जो भी हमको लेटर आता है ना, ठीक है, पोस्टमैन आता है आपके घर में, ठीक है, और आपके पापा या मम्मी के नाम से जो लेटर आता है वो आपको दे देते हैं, है ना। तो पोस्टमैन कहाँ से आते हैं, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में क्या क्या मिलता है, एनवेलप्स मिलते हैं, पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं और स्टाम्प मिलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। हम वहाँ पे लेटर भी सेंड कर सकते हैं, पार्सल और मनी ऑर्डर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मनी ऑर्डर क्या होता है, जैसे पहले के ज़माने में बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता था, ठीक है, मतलब गूगल पे या पेटीएम, ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, ठीक है। तो पहले लोग पैसे भेजते थे, कैसे भेजते थे, जब जो बहुत दूर रहते थे तो खुद तो जा नहीं पाते थे, तो क्या करते थे, एक मनी ऑर्डर होता था, ठीक है, मतलब हम उतने पैसे ले जाके पोस्ट ऑफिस में दे देते थे, तो वहाँ पोस्टमैन जाके जिनको भी पैसे देने हैं वो दे देता था, ठीक है। तो ये था मनी ऑर्डर। अ पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिलीवर्स देम इन आवर होम, देम टू आवर होम, ठीक है। तो पोस्टमैन क्या करते हैं, लेटर बॉक्स से लेटर निकालते हैं और हमारे घर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कूल। चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स एट स्कूल, ठीक है। चिल्ड्रन स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। दे लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, वो वहाँ सीखते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। दे ऑल्सो लर्न इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ लाइक क्राफ्ट, म्यूज़िक एंड डांस इन द स्कूल। तो पढ़ने लिखने के साथ साथ आप लोग अपने स्कूल में और क्या सीखते हो, क्राफ्ट बनाते होगे, है ना, ड्राइंग बनाते होगे, म्यूज़िक सीखते होगे, डांस भी करते होगे। तो ये सब कहाँ होता है, स्कूल में। और इन सब में आपकी हेल्प कौन करता है, टीचर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बैंक। बैंक क्या होता है, हमें पैसे निकालने होते हैं, ठीक है। हम अपने पैसे कहाँ जमा करते हैं, बैंक में, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से निकालते भी हैं, ठीक है। तो बैंक हमको क्या देता है, एक सेफ़ प्लेस देता है अपनी कीमती चीज़ें रखने के लिए, ठीक है, जैसे पैसे। वी कैन कीप आवर मनी इन द बैंक, ठीक है, हम अपने पैसों को भी बैंक में रख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कीप आवर ज्वेलरी सेफली इन द बैंक लॉकर्स, ठीक है। बैंक हमको एक लॉकर भी प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपनी सारी ज्वेलरी सेफ रख सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेक देम आउट वन एवर वी नीड द मनी और ज्वेलरी, ठीक है, जब भी हमको पैसे या ज्वेलरी चाहिए हम उसको बाहर निकाल कर पहन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो गया, एटीएम मशीन आ गई है, ठीक है। आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ कभी गए होगे एटीएम मशीन, तो देखे होगे कि वहाँ पे एटीएम कार्ड डालो और अपना पिन कोड डालो, तो जितना भी अमाउंट हमको चाहिए वो डालने से हमको उतना पैसा मशीन से मिल जाता है, ठीक है। तो जब से एटीएम का इन्वेंशन हो गया है, डिस्कवरी हो गई है, हमको बार बार पैसे निकालने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता, ठीक है। नहीं तो क्या होता था, पैसे सिर्फ बैंक से निकलते थे तो लंबी लाइन लगा कर खड़े रहना पड़ता था। तो एटीएम आने से क्या हो गया है, अब बैंक में पैसे निकालने के लिए तो नहीं जाना पड़ता, ठीक है। कहीं कहीं पे सीडीएम भी आ गई है, जिसको हम कहते हैं कैश डिपॉजिट मनी मशीन, ठीक है, मतलब पैसे जमा करने के लिए भी कभी कभी बैंक नहीं जाना पड़ता, कहीं कहीं पे ये मशीन लगी होती है, उसमें से पैसे भी जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था बैंक। नाउ पुलिस स्टेशन। अ पुलिस स्टेशन हेल्प्स टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी, ठीक है। पुलिस का काम क्या है, पुलिस स्टेशन क्या करता है, जो अपनी सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ पे शांति बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं। मैनी पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन वर्क इन अ पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस स्टेशन बहुत सारे मेल और फीमेल पुलिस भी होते हैं, ठीक है। दे कैच थीव्स एंड पुट देम बिहाइंड द बार, वो चोरों को पकड़ते हैं और जेल में डाल देते हैं। दे प्रोटेक्ट अस एंड कीप अस सेफ, ठीक है, वो हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही सलामत रखते हैं बदमाशों से, चोरों से, गुंडों से, ठीक है। नाउ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा करना, प्रे करना, ठीक है। तो पूजा करने की बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जगह पे जाके प्रे करते हैं ना, जैसे टेम्पल, चर्च, मॉस्क और गुरुद्वारा। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन गो टू दिस प्लेसेस टू प्रे, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने प्रे करने की प्लेस पे जाके प्रे करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, हमें हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो। नाउ हॉस्पिटल, ठीक है, वी गो टू हॉस्पिटल वेन एवर वी फॉल इल और हर्ट आवर सेल्व्स, ठीक है, जब भी हम बीमार हो जाते हैं या हमें चोट लग जाती है तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल, ठीक है।
मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं जो काम करते हैं। डॉक्टर्स चेक द पेशेंट एंड ट्रीट देयर इलनेस और इंजरी। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद वो उसकी बीमारी या इंजरी को ठीक करते हैं। ठीक है, इलनेस मीन्स होता है बीमारी और इंजरी मीन्स होता है चोट। ठीक है, नर्सेज हेल्प द डॉक्टर्स इन देयर वर्क। और डॉक्टर को कौन हेल्प करता है, नर्स, है ना। आप लोग भी जाते होगे तो देखते होगे डॉक्टर सिर्फ दवाई लिख देते हैं, आपको चेक कर देते हैं, फिर इंजेक्शन लगाने का काम कौन करती है, नर्स करती है ना। दे ऑल्सो लुक आफ्टर द पेशेंट, और ये पेशेंट की देखभाल भी करती है। देर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट सर्विसेज इन द नेबरहुड लाइक बस स्टॉप, रेस्टोरेंट, टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी चीज़ों के अलावा हमारे पड़ोस में और भी कुछ ज़रूरी सर्विसेज होती हैं, जैसे रेस्टोरेंट, ठीक है, टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या होता है कि जब भी आग लगती है ना, तो हम किसको कॉल करते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। ठीक है, तो फायर ब्रिगेड कहाँ से आती है, फायर स्टेशन से आती है। ठीक है, फायर स्टेशन में कौन रहते हैं, आग बुझाने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, ऑल दिस सर्विसेज मेक आवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। तो इन सभी सर्विसेज से क्या होता है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है और कंफर्टेबल हो गई है। ठीक है, मतलब हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। आप ही सोचो, अगर आग लग जाएगी तो आप खुद से बुझा लोगे क्या, नहीं बुझा सकते। ठीक है, तो इसलिए हम कहाँ कॉल करते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। तो ये हमारी हेल्प के लिए ही होते हैं और हमारी हेल्प करके ये हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन। और हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है कि हम अपने नेबरहुड को हमेशा नीट और क्लीन रखें। ठीक है, सो दिस वॉज लेसन 8।